हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। काम तो सारा निपट गया है, यहाँ के झाड़ू पोछा सारा कर लिया है हमने, और एक आध दो थ्रेडिंग आया था वो भी कर लिए हैं। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो अभी करना है सिलाई, कपड़ा कटिंग करना है। तो ये पंखा चला के जो है कपड़ा कटिंग नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा बैठ के पंखे के हवा ले लेते हैं ताकि शरीर में जो है शांति मिल जाए। उसके बाद ही काम चालू करेंगे, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगी काम करने में। और इसमें जो है बहुत ही अच्छा हवा देता है। इसको चालू करके जब बैठते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन इसको जो है बंद करना पड़ेगा क्योंकि काम ज़्यादा है, और यहाँ पे बैठे रह जाएंगे तो शरीर में आलस आएगी और नींद आने लगेगा। जब इस तरह से हवा चलती है तो बहुत ही तेज़ नींद आती है और काम जो है करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कर देते हैं बंद और लग जाते हैं काम पे। तो उससे पहले दिखा देते दोस्तों, ये देखिए छोटा वाला पंखा चालू किए हैं ये वाली, और इसमें इतना ज़्यादा हवा नहीं है पर सुकून मिलता है। और ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा था, तेज़ आंधी आया, उसके बाद से जो है बारिश चालू हो गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अंदर रहते हैं तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब आवाज़ आई थी आंधी तूफान के तो बाहर देखा, उसके बाद से बारिश होने लगी तो थोड़ा सा हमने शूटिंग कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, गर्मी की बाद की यही हाल होती है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आंधी तूफान और बारिश तो आ ही जाता है। तो चलिए, बारिश तो होती रहेगी, पता न कब तक होगा। तो लग जाते हैं काम पे। और यहाँ पे एक माप के 2 ब्लाउज है, तो चलिए फटाफट से इसको साथ में ही काट लेते हैं। और अभी बारिश होने लगी है तो थोड़ा सा सुकून हो गया है। जब बारिश होती है तो थोड़ा मौसम जो है चेंज हो जाता है गर्मी के बाद। तो हमने छोटा वाला पंखा जो है उसको भी बंद कर रखा है, अभी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रहा है। और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो काम करने में जो है मन नहीं लगता है, पर कुछ रिस्क होता है। जैसे अगर किसी को अर्जेंट में कपड़ा देना है तो हमें गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उसको एक साइड करना पड़ता है और काम को जो है आगे रखना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पे अभी मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, तो फटाफट से कर लेते हैं कटिंग, जितनी भी हमको कपड़ा सिलना है। तो इतना सारा कपड़ा हम कटिंग कर लिए हैं, दिखाते हैं। कई ब्लाउज है, तो ये देखिए 2 ब्लाउज ये है जो अभी कटिंग किए हैं, दिखा देते हैं। ये देखिए 2 ब्लाउज ये है, इसका माप का है, तो ये अभी कटिंग किए हैं। और ये है, इसका माप का है, ये भी अभी कटिंग किए हैं। और एक ये है, और एक ये है, और एक ये 3 ब्लाउज एक माप का है। इसका बॉडी मेजरमेंट ये है, इस पे लिखा हुआ है, इसी माप से कटिंग किए हैं। तो 3 ब्लाउज ये हो गया और एक ये हो गया। इसका भी ब्लाउज में ये माप का, इस पे लिखा हुआ है, बॉडी का माप लिए हैं। तो टोटल हो गया 7 ब्लाउज की कटिंग किए हैं अभी। और चलिए अभी करते हैं इसका स्टिचिंग, कितना हो पाता है और नहीं हो पाता। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि सारा ब्लाउज जो है ना अर्जेंट ही है, देना है। उसके बाद से हमारा कपड़ा कटिंग हो गया था, तो थोड़ा सा फिर से मैंने छोटा वाली जो पंखा है स्टैंड वाली, इसको चालू कर लिया था क्योंकि मौसम जो है चेंज होते रहता है तो गर्मी लगने लगा था। और यहाँ पे जब सिलाई करने के लिए बैठेंगे तो वो वाली पंखा जो स्टैंड वाली वो चलाएंगे तो फिर से कपड़ा जो है उड़ने लगता है। ऐसे सिल तो जाता है, दिक्कत नहीं होता है, पर टाइम लग जाता है। लेके बैठते हैं तो कभी कपड़ा इधर भागता है, कभी उधर भागता है। तो जब तक लगेगा कि एडजस्ट हो रहा है तब तक ये पंखा को थोड़ा देर चला लेंगे, उसके बाद जो है बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्लाउज जो है रेड वाली कटिंग किए थे। मतलब ये है पेटीकोट में का मतलब एक पेटीकोट जो होता है ना उसमें 3 ब्लाउज निकल जाता है, अगर लेंथ उसका सही हो और बॉडी भी सही हो। तो 2 जो है हेवी साइज है और एक छोटा साइज है। मतलब एक ही घर का 3 लोग के 3 ब्लाउज बनेगा एक पेटीकोट में से। तो गांव है, यहाँ पे लोग बनवाते रहते हैं, और हमें क्या है, पेटीकोट का कपड़ा हो या ब्लाउज का पीस का कपड़ा हो, सिलेंगे तो पैसे से मतलब है, पहनना तो उनको है। तो हमने यहाँ पे पहले रेड वाली 3 ब्लाउज के ले लिया है धागा, उसी हिसाब से नीचे बॉबिन में भर लिए हैं, 2 बॉबिन भर के रख लिए हैं। धागा जो भी ब्लाउज सिलना था सारा को हमने निकाल लिया है और फटाफट से यहाँ पे दोस्तों सिलाई करने लगे हैं। तो ये देखिए एक ब्लाउज जो है मैं रेडी कर ली हूँ, इसमें लगा के लैस आप लोग ये देख सकते हैं। तो इसका जो है
पूरा का पूरा काम फिनिश हो गया है। बस इसमें काज काट रहे हैं, क्योंकि काज काटा हुआ रहता है तो जब तुरपाई के लिए बैठते हैं तो फटाफट से कर लेते हैं। उस समय कैंची की ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ता। तो चलिए इसको साइड करके और दूसरा रेड कलर वाली ब्लाउज ले लेते हैं। मतलब 3 ब्लाउज जो है ना 3 माप का है। एक पेटीकोट में से 3 लोग का ब्लाउज बनेगा, तो तीनों अलग अलग माप का है। तो एक हमने बना दिया है। अभी लगी हूँ मैं दूसरे ब्लाउज की सिलाई करने, और पूरा स्टिचिंग मैं नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। जब मैं यहाँ शॉर्टकट में दिखाती हूँ तो और भी चीज़ शूटिंग करने के लिए मिल जाता है, मतलब वीडियो बन जाता है। नहीं तो फिर हर चीज़ ब्लाउज को जो है हर एक पार्ट को दिखाने लगते हैं तो नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने थोड़ा सा ही शूटिंग किया है। तो एक ब्लाउज हमारी बन चुकी थी दोस्तों, ये दूसरी वाली है। तो ये भी हमारा लगभग रेडी हो जाएगा। ऐसे सिलने में इतना नहीं है कि आसान है, 20-25 मिनट लग जाता है। कटिंग कैला के बाद में 20 मिनट तो आराम से लग ही जाता है, अगर फटाफट सिलाई करते हैं तो। और बारिश हो गई है तो कस्टमर जो है इतना नहीं आ रहा है, तो लग गए हम अपना सिलाई पे ही। और ये शाम के टाइम है, आज जो है लेट से ही सिलाई चालू किए हैं। आने के बाद से काम ख़त्म किए, उसका थोड़ा सा बैठ गए थे और थ्रेडिंग वगैरह आया था तो सब करने लगे थे, इसलिए लेट से ही चालू किए थे सिलाई। एक ब्लाउज हमारी रेड कलर का जो है बन गया था। अब ये दूसरी वाली को फिटिंग लगा रहे हैं, तो ये भी लगभग बन के रेडी हो गया है। इसमें भी दोस्तों लेस लगा है। तो देखिए 2 ब्लाउज है, दोनों के दोनों रेडी हो गई है। अलग अलग माप का है तो इसको अलग ही रख देते हैं। एक ब्लाउज की ब्लाउज माप है, 2 ब्लाउज जो है बॉडी माप का है, तो 2 वो हटा दिए सिल के। और ये है तीसरी ब्लाउज। चलिए फटाफट से इसका भी कर लेते हैं सिलाई। तो जब मैं शुरू करती हूँ अंत करती हूँ उतना ही दिखाती हूँ, नहीं तो एक ब्लाउज की वीडियो जो है दोस्तों 20 मिनट की बनेगी, तो मैं पूरा का पूरा नहीं दिखाती हूँ। जो अर्जेंट रहता है मैं अलग से वीडियो लेकर आती हूँ आप लोग के साथ। तो चलिए यहाँ पे देखिए कितना देर में ब्लाउज हो जाता है, उसके बाद से मैं आपको दिखा पाती हूँ। और आप लोग हमारे साथ हमारे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आज हम थोड़ा सा कुछ अलग दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए पहले ब्लाउज जो है सिल लेते हैं। और हो गया है शाम के टाइम, तो बाबू जो है आ गया है। जब शाम के टाइम होता है ना तो ट्यूशन से मेरा बेटा डायरेक्ट दुकान पे ही आ जाता है, तो उनसे ही मैं बातें कर रही हूँ और कपड़ा जो है सिलाई कर रही हूँ। तो मुझे जाना है मंडी, तो फटाफट से इसको सिल देते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट होता है तो मंडी जो है बंद हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लाउज जो है इसको पार्ट सारा हम जोड़ लिए हैं। अब लगाना है इसमें बाजू, तो इसमें भी लेस वगैरह लगा कर तैयारी कर लिए हैं, और बाजू पे भी लेस लगा है। और ये आगे के साइड जो बाजू होता है उसको मैं सिलने के टाइम ही छाँटती हूँ। बहुत आदमी के देखती हूँ जो कटिंग करती है उसी समय छाँट देती है, लेकिन उसमें क्या होता है उस समय छाँटने से जैसे आगे की तरफ हमको मोड़ना होता है तो उसमें छोटा बड़ा सा होने लगता है। इसलिए जब पूरा बाजू तैयार कर लेते हैं मशीन पे, उसके बाद ही उसको आगे की छटाई करते हैं। और सबकी बनाने के तरीका अपना अपना है, किसी को जिद नहीं कर सकते कि नहीं मैं बना रही वही सही है। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन हाँ ये भी ज़रूरी है कि कौन लोग कैसे बना रहा है, कैसा सिलाई उतर रहा है, ये भी देखना पड़ता है। तो मैं नहीं कह रही हूँ दोस्तों मैं ही परफेक्ट हूँ और सबसे अच्छा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ब्लाउज जो है ना बहुत ही अच्छा उतरता है, और उसमें से मैं भी हूँ। मेरा भी ब्लाउज मिला जुला के बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि जिनको भी देती हूँ उनको पसंद आता है, तो इसका मतलब सिलाई जो है अच्छा है। और ये देखिए तीनों के तीनों ब्लाउज जो है बन के रेडी हो गया है। तो एक ब्लाउज में जो है हुक लगाना है, तो उसको मैं काटी नहीं हूँ काज, क्योंकि उसमें हुक लगेगी। तो दोस्तों ब्लाउज हमारी तीनों बन के रेडी हो गया था। उसके बाद से वहाँ पे 2-3 थ्रेडिंग आई थी वो किया था, और कुछ शूटिंग नहीं हो पाया था। मैं दुकान से निकल गई थी सीधे मंडी के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था और मंडी जो है बंद होने लगता है। तो आप लोग देखे होंगे कि रोड पे गाड़ी से मैं थोड़ा सा शूटिंग की थी, रास्ते के अंधेरा था। यहाँ भी अंधेरा है पूरा, लेकिन ये भैया जो है इमरजेंसी लाइट होता है ना जो बिना लाइट के जलती है चार्ज वाली, वही वाली लाइट जला रखे हैं। और यहाँ पे मंडी में लाइट की सुविधा नहीं है, शाम होती है तो सभी लोग अपना अपना इमरजेंसी लाइट जो होता है वही जलाते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर ली हूँ और परवल ली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी क्योंकि गर्मी के समय है, सब्ज़ी जो है सूख जाता है। तो मैं थोड़ा सा ही लेके जाऊँगी, और अपने खेत से भिंडी करेला ये सब तो निकल ही जाता है। और उसके बाद से मैं इधर आई थी, प्याज ली और कुछ मसाला के सामान लेना था, वो सब यहाँ पे ले रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखिए मंडी की आवाज़ें कैसे खचर पचर होता रहता है।
और ये है पूरे मंडी का नज़ारा, अंधेरा अंधेरा सा। उसके बाद से मैं उधर से सब्ज़ी लेके थोड़ा बहुत जो भी मुझे चाहिए था फटाफट से ले ली हूँ। और यहाँ पे मैं करा रही हूँ गोलगप्पे पैक। और यहाँ पे मैं खा नहीं सकती हूँ क्योंकि यहाँ बहू है यहाँ के, तो बाहर खाना सही नहीं है, इसलिए हमने पैक करा लिया। गोलगप्पे जो है मुझे पसंद है, तो घर लेके जाएंगे तो बच्चे के साथ बैठ के खा लेंगे। और उसके बाद से आ गए हैं इस दुकान पे, तो इसमें हर एक चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ब्रेड ले रही हूँ और कुछ नहीं लेना है, और सारा चीज़ उसमें दुकान में देख रहे हैं। और डायरेक्ट उसके बाद से मैंने निकली वहाँ से और पहुँच गई हूँ घर पे। घर पे आते ही मेरी बेटी देखिए गोलगप्पे देख के हो गई थी खुश, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको गोलगप्पे पसंद है। तो जब भी जाते हैं मंडी उंडी और ये साथ में नहीं रहती है तो लेके आ जाती हूँ, जब साथ में जाती है तो वहीं पे खा लेती है। तो लेके ही आ गए थे। और यहाँ पे देखिए ये गोलगप्पे में चोखा जो है उसको गोलगप्पे के अंदर भर रही है। और यहाँ पे पानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लिए थे, बस थोड़ा सा ही लेके आए थे। और चलिए खा लेते हैं, क्योंकि नुकसान भी करता है ये, जितना अच्छा लगता है खाने में उतना नुकसान भी होता है, फिर भी जी नहीं मानता है। तो हम तीनों लोग यहाँ पे गोलगप्पे जो है खा लेते हैं फटाफट से। और उसके बाद से बनाएंगे खाना, थोड़ा सा आराम कर लेंगे, क्योंकि थक जाते हैं दुकान और आने जाने में, मतलब घर से बाहर निकलो तो एक अलग ही थकान सी हो जाती है। और गोलगप्पे खाने के बाद से थोड़ा देर मैं उलट पलट कर ली थी बिस्तर पे। उसके बाद इसके पापा के फ़ोन आ गया था, तो आधा घंटा तक तो उनसे ही बात करने लगी, नहीं तो अभी तक जो खाना है काफ़ी सारा बन गया होता। तो बात उत करके, और यहाँ पे अभी 8:45 हो गया है, क्योंकि 7 बजे मैं दुकान से, 7:30 ये हो रहा होगा, इतना टाइम नहीं देखी थी। दुकान से निकली, मंडी गई, फिर वहाँ से आई, गोलगप्पे वगैरह खाई, इसके पापा का फ़ोन आ गया तो उनसे बात की, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 8:45 हो गया है। उसके बाद से आ गए यहाँ पे अब खाना बनाने। बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, और शाम के टाइम कभी मेरी बेटी बना लेती है और कभी मैं खुद बना लेती हूँ, क्योंकि उनको भी पढ़ना होता है। तो दूध जो है गर्म करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि शाम के टाइम ही दूध आता है। तो ये गर्म होगा, तब तक से इधर फटाफट से काट लेते हैं सब्जी। तो देखिए दोस्तों, मतलब बाहर निकलने से कितना ज़्यादा परेशानी होती है। अगर घर पे रहते, बाहर नहीं जाते, जैसे जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, हर एक लेडीज़ के लिए मैं कह रही हूँ कि बाहर जो लोग नहीं जाती है, टाइम से खाना पीना हर चीज़ बन जाता है। लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो हर चीज़ हमें जो है एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए अभी 8:45 हो रहा है, इस टाइम जो लेडीज़ घर पे होगी वो बना खा के और सोने चली गई होगी। लेकिन अभी जो है मैं खाना बनाने जा रही हूँ। लेकिन यही है कि कोई बात नहीं है, अपने आप में एक सुकून है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं। घर पे रहते तो दोनों टाइम बनाते खाते, और यही है कि घर के, मतलब जो घर के मेंटेन है वो हो जाता है। और हमें जो है जैसे बाहर निकलते तो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है, घर के मेंटेन के साथ बाहर के काम हर चीज़ करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कभी घर के काम आधा अधूरा रह जाता है, कभी बाहर की रह जाता है। यही सब चीज़ है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो जाती है, पर कोई बात नहीं है। ज़िंदगी जीना है तो भाग दौड़ में ही ज़िंदगी कट जाए तो बहुत ही अच्छा है, सुकून का ज़िंदगी होता है। दिन भर काम पे लगे रहो और रात के जब बिस्तर पे जाओ तो नींद ऐसे आती है कि पता ही नहीं चलता सुबह कब हो गई। और जब घर पे बैठे रहते हैं तो नींद भी जो है ना टाइम से आती नहीं है, रात रात भर लोग जागते रहते हैं, ऐसे हो जाता है। तो उससे तो अच्छा है कि भाग दौड़ ही करते रहें। और यहाँ पे देखिए भिंडी काटी थी, तो भिंडी की बना रही भुजिया, मतलब सूखी सब्जी। तो ये हमारी बन के रेडी हो जाएगी कुछ देर में, उसके बाद फटाफट से बना लेंगे रोटी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि 3 लोग हैं खाने वाले, तो खाना जो है थोड़ा सा ही बनाना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा देर नहीं लगता जाता है, आधा घंटा में जो है बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे भुजिया जो हमारी भिंडी की बन गई है, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। तो रोटी जो है मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, मैं और रीमा के लिए, क्योंकि बाबू जो है वो चला गया था भोज खाने, भोज था तो भोज खाने चला गया था। तो मैं अपनी बेटी के लिए ही खाना बना रही हूँ, बस थोड़ा सा ही, तो फटाफट से बन जाएगी और खाना बना लेंगे। उसके बाद खाएंगे पिएंगे और बर्तन धो के बस सो जाएंगे। बस इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा अभी कुछ नहीं करना है। तो चलिए फटाफट से हमारी रोटी जो है दोस्तों बन गया है। अभी मैं यहीं पे हाथ धो के बर्तन जो है सारे इकट्ठे करके बाहर रख देती हूँ, और खाना वाना खाने के बाद बर्तन धोएंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई वगैरह भी खाली हो जाएगी।
उसके बाद ही बर्तन धोएंगे। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं चूल्हे की सफाई। तो रात को भी जब मैं खाना बनाती हूँ तो साथ साथ में जो चूल्हा वूल्हा है सारा साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह के टाइम ना थोड़ा मतलब टाइम अगर कम भी रहे तो काम जो है निपट जाए फटाफट से। तो यहाँ पे चूल्हे की सफाई हो गई है और ये देखिए मैं तब तक उधर कुछ काम कर रही हूँ, तब तक मेरी बेटी जो है खाना निकाल रही है और खाना लेके गई है। तब तक मैं इधर चाना भिगो देती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि सुबह बनेगी चाना। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, जो ये चना की सब्जी सब मैं चूल्हे पे बनाऊंगी वही चीज़ आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ खाना, इसके बाद बर्तन वर्तन धोएंगे और सो जाएंगे बस। इसके बाद और कुछ नहीं करना है, बस आराम करना है। तो कैसा लगा वीडियो, एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।